हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पे देखिए, मैं सुबह जो भी सुबह का काम होता है, जो डेली का रूटीन होता है, तो सब सारा काम हो चुका था। मैं भी नहा धो के आ गई थी किचन में। और किचन में आने पे सबसे पहले मेरा काम था कि मैं बर्तन लगा दूंगी। और चाय तो अभी नहीं बनाई। मैं सोची चलो सबसे पहले ना मैं कुकर में ही, कल रात का थोड़ा सा चावल बच गया था, तो प्रिंसी लोग को ना थोड़ा सा जैसे बस मूंगफली और जीरा डाल के और ऐसे बस फ्राई कर देती हूँ। उनको सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कही चलो उसी तरह से फ्राई कर देती हूँ इनको सबको चावल। तो बस यहाँ पे करके और उसके बाद फिर देखिए मैं रख दी हूँ चाय, क्योंकि ना प्रिंसी उठ गई थी और कान्हा जी का सेव मतलब उनको सब अच्छे से तैयार करके कान्हा जी को नहला धुला के, तो फिर देखिए बच्चे हैं तो उनको सबको भी भूख लग गई थी। कहीं चलो पहले इनको सबको चावल फ्राई कर देती हूँ और उसके बाद में चाय बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए चाय बना चुकी थी और फिर चावल में ना मैं जैसे टमाटर वमाटर सब डाल दी थी। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे उस समय ना बस थोड़ा सा मैं कुकर में मूंगफली रोस्ट करी थी अलग से, क्योंकि उसी में से मैं सोची थी कान्हा जी को भी मूंगफली निकाल दूँगी, एक बार हल्का सा उनका नाश्ता हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए चाय पीने के बाद और फिर बच्चे भी नाश्ता कर लिए थे। फिर ये ले आए थे हिरमाना, तो आधा हिरमाना, आधा से जैसे थोड़ा सा कम था, तो इन्हें मैं भोर में काट के दे दी थी टिफ़िन में। और उसके बाद फिर देखिए बाकी का हिरमाना में काट के और फिर से एक बार कान्हा जी को दे दी प्रिंसी को। मैं कही एक बार कान्हा जी को और खिला दो, क्योंकि इनके खाने का भी समय हो गया, तो कही चलो आज कान्हा जी को हिरमाना खिला दो। तो बस यहाँ पे प्रिंसी को दे दी थी मैं हिरमाना खाने के लिए, अरे सॉरी कान्हा जी को। और बाकी का मैं काट दे रही हूँ, क्योंकि मम्मी भी गई है नहाने के लिए और फिर मम्मी भी आएंगी तो उन्हें भी कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। क्योंकि देखिए तो दिन इतना बड़ा होता है ना, ऊपर से इतनी गर्मी है, फिर बिना कुछ हल्का फुल्का नाश्ता रहता है तो सही रहता है। और मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद क्या, मैं कुछ खा ही नहीं पाती हूँ, मैं अपने दांत से परेशान हूँ, मैं कुछ भी नहीं खा पी पाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए सब करने के बाद और खाना पीना दोपहर का सब हो गया था। और उसके बाद फिर मैं आज लेके बहुत दिनों के बाद अपनी मशीन, तो खैर सिलाई मशीन में रोज़ ही लेके बैठती हूँ, लेकिन आप लोग के सामने ब्लॉग में मैं आज शॉर्ट वीडियो तो मैं खैर डेली बनाती हूँ, लेकिन इस समय ना मुझे कान्हा जी के गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी थी, मुझे उन्हें सूती कपड़े का कुछ बनाना था कान्हा जी के लिए। बहुत इतना मत छोटी ग्लास देखो शिवांश वाटरमेलन जूस बनाए हैं, ये बहुत टेस्टी है। मीठा भी डाले हो क्या? हाँ। और मत पियो, अब मिलेगा भी नहीं। ले लीजिए, आप लोग भी पी लीजिए। नहीं तो इनको सबको जो मैं वाटरमेलन काटी थी ना, तो शिवांश और प्रिंसी मिलके दोनों जन उसका जूस बना लिए थे और हल्का सा मीठा डाले थे और जो काला नमक होता है पिसा हुआ वो भी डाल दिए थे। टेस्टी आ रहा था, मुझे लगा कि अच्छा नहीं आएगा, लेकिन टेस्टी आया था। बच्चों के हाथ का कुछ रहता है तो और भी ज़्यादा टेस्टी आता है, लेकिन पता नहीं कि ना मेरा मन ही ये सब अब नहीं करता है कुछ खाने पीने का, तो शिवांश से मना कर दी, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती। तो दोस्तों देखिए 10 रुपये के पाकिट रुमाल से मैं बहुत ही अच्छी सी चीज़ आप लोग को बना के दिखाऊंगी, जो कि बहुत लोग के काम आ जाएगी। यहाँ कुछ गिरा है क्या? कपड़ा तो पोंछूं। देखिए, और इसमें मैं पिंक कलर का लेस यूज करूंगी इस तरह से। और दोस्तों ना उसके बाद ना मुझे देखिए कान्हा जी को, जैसा कि मैं बताई कि ये 10 ही रुपये का पाकिट रुमाल है, कॉटन का रुमाल है। और ये देहरादून में गई थी ना, तो वहाँ पे मिल रहा था 10 रुपये का रुमाल। तो मैं ज़्यादा तो नहीं ली थी, मैं एक ही रुमाल ली तो थी 2-3, लेकिन फिर बच्चे यहाँ वहाँ कर देते हैं। लेकिन एक था रुमाल में, कहीं चलो पहले कान्हा जी के लिए, क्योंकि इस समय मेरे पास कुछ ऐसा कपड़ा नहीं था सूती में कि मैं कान्हा जी के लिए खूब सुंदर सी ड्रेस बनाऊँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी ना, तो मैं सोची कि चलो कान्हा जी को भी तो गर्मी लगती है। खैर उन्हें मैं जो भी कपड़ा ले आई हूँ सब सूती में ले आई, लेकिन उस सब में लेस वेस लगा हुआ है। तो मैं सोची चलो ये जो लेस आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत ही मतलब एकदम कपड़े का लेस है, ये बिल्कुल ना तो चुभने वाला है, ना ही जैसे एक लेस होता है कि जो थोड़ा कड़ा में होता है, उस तरह से बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं कही कि चलो इसी से मैं कान्हा जी के लिए सुंदर सी एक प्यारी सी ड्रेस बना देती हूँ।
तो सोची चलो आप लोग के भी साथ शेयर कर देती हूँ। और उसके बाद देखिए दोस्तों, अब कान्हा जी भी मेरे परिवार का सदस्य हैं, तो उन सबके साथ साथ मुझे उनका भी जिम्मेदारी होती है और उनका भी ख्याल रखना होता है। और रही बात 10 रुपये, चाहे 10 रुपये का करूँ चाहे 10,000 का करूँ, जो करूँगी तो मैं करूँगी, मैं अपने श्रद्धा के अनुसार करूँगी। तो बस इसीलिए मैं आप लोग को बताई कि इतने का रुमाल है, मैं जो कि बहुत हाई फाई में नहीं हूँ, ना ही मैं हाई फाई में चल सकती हूँ, लेकिन हाँ जो है मेरे पास जितना है उतना मैं लेके हमेशा खड़ी रहती हूँ अपने कान्हा जी के लिए। और ये ड्रेस ना बनाई थी उनके ऊपर, इतनी ज़्यादा ये सुंदर लग रही थी। मैं अगले ब्लॉग में आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी ये ड्रेस। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल तरीके से बन भी जाती है। और ये इस समय ना जो मोबाइल इस तरह से वीडियो दिख रहा है आप लोग को, तो मैं मोबाइल रखी थी वैसे ही, लेकिन पता नहीं क्यों ना इस समय मेरे मोबाइल में पता नहीं कौन क्या दिक्कत आ गई है ना, कुछ करने चलते हो जाता है कुछ और। तो मैं कही चलो जो भी है आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए सब अच्छे से करने के बाद और फिर एक पट्टी में और तैयार कर ले रही थी, जो कि उन्हें पहनाते जो गले में करके इस तरह से देखिए। और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी कान्हा जी के ऊपर, एकदम जैसे इस ड्रेस में ना मेरे कान्हा जी एकदम राजस्थानी लग रहे थे। तो बस यहाँ पे एक आज बना दूंगी और इसी तरह से एक देखूंगी कल बना दूंगी, तो उनके पास 2 ड्रेस हो जाएगी पहनने के लिए। और ये देखिए मैं उनके लिए पगड़ी बना रही थी। पगड़ी ना सबसे सुंदर तो उनकी पगड़ी बन के तैयार हुई थी। मुझे तो लगा, मैं तो खैर ऐसे ट्राई कर रही थी कि बनेगा कि नहीं, लेकिन उनकी पगड़ी ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो देखिए 10 रुपये में हो गया ना कितना अच्छा सा कमाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर। क्योंकि अगर इस तरह की अगर ड्रेस आप लोग मार्केट में लेने जाओगे ना, कम से कम 40-50 या इससे नीचे कोई भी ड्रेस नहीं देते। तो बस ये देखिए और उसके बाद ना कान्हा जी की ड्रेस बनाने के बाद फिर थोड़ा देर मतलब अपना मोबाइल का एडिटिंग वाला काम कर ली थी और आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर कर दी थी, जो मतलब कल वाला वीडियो था। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए करीब 4 बजे तो फिर मैं बैठ गई थी बर्तन धोने। और आज ना दोस्तों बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि आज ना सुबह के नाश्ता का भी बर्तन हो गया था और जो दोपहर में खाना बनाई थी वो भी सब बर्तन था, जिस वजह से आज बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया था। और जिस दिन बर्तन ज़्यादा हो जाता ना, तो उस दिन ये होता कि बर्तन धोऊँ कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कभी हो जाता है ज़्यादा बर्तन, और नहीं तो जैसे क्या है कि जैसे जब सुबह सब नाश्ता कर लेते हैं बच्चे लोग, तो उस समय थोड़ा बहुत बर्तन आता तो उसी समय धुल के हटा देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए बर्तन में लग गई थी और साथ ही साथ में मशीन में लगा दी थी कपड़ा भी। तो प्रिंसी जब तक मशीन का मतलब देख ले रही थी, जब तक मैं ये सब काम करती ना, तो प्रिंसी भी थोड़ा बहुत हेल्प करवा लेती। भाई बच्ची है जिस हिसाब से बहुत हेल्प करती है। तो बस यहाँ पे देखिए चलिए बर्तन धुल लेती हूँ। और उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैं परसों वीडियो शेयर करी थी, मेरी बुआ जैसे नहीं रही हैं हमारे बीच, मतलब मेरे बीच, तो उस समय देखिए एक कमेंट आया था कि कौन सा तुम विदेश में थी कि नहीं जा सकी अपनी बुआ को देखने। तो देखिए विदेश वाली बात नहीं, चाहे विदेश में रहूं चाहे देश में रहूं, लेकिन जब एक औरत को दिक्कत रहती है ना, तो अपने पास रहा किया हुआ वो नहीं जा सकती है। और मेरी दिक्कत सबसे बड़ी देखिए क्या है कि मेरा घर दूर तो है ही है, काफ़ी दूर है बुआ के यहाँ से, करीब जाने में 1 से 2 घंटा लग ही जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती है। जहाँ मेरा ससुराल है ना, तो यहाँ पे मेरे गाड़ी नहीं मिलती हमारे गांव में, और हमारे गांव में गाड़ी नहीं मिलती। करीब 2 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद मेन रोड से हम लोग को गाड़ी मिलती है। और मुझे अपने यहाँ जाने के लिए करीब 3 बार चेंज करनी पड़ती है गाड़ी, अगर जैसे रोडवेज से जा रही हूँ। अगर पर्सनल गाड़ी करी तो कोई बात नहीं। और मैं ऐसी बात नहीं पूछी, 1-2 ऑटो वाले से पूछी भी, जैसे इनसे भी मैं कही कि अगर कोई वहाँ पे हो तो किसी को भेज दो ऑटो लेके। लेकिन वहाँ पे बाज़ार में देखिए जो भी ऑटो वाले रहते हैं ना, तो सब स्टेशन पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको सब कोई स्टेशन से भाड़ा उठाना रहता है। और बाकी जो रोडवेज वाले ऑटो चलते हैं तो देखिए आपके घर से आके आपको नहीं लेके जाएंगे। और जो 2-4 गांव के लोग थे जो थे ना, तो इस समय देखिए जब उनको सबको स्टेशन से भाड़ा मिल जाता है तो कहीं दूर चले जाते हैं, तो आपका नहीं, आपके लिए तो किसी अपने दूसरे ग्राहक को छोड़ के आएंगे नहीं। तो यही सब थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रॉब्लम था। और पैदल मैं इसलिए नहीं गई कि देखिए पिछले साल मैं ऐसे शिवांश को पैदल लेके गई थी किसी काम से, तो उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, करीब उसे महीनों तक बुखार लगा रहा धूप के वजह से। इसलिए ना मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अपने बच्चों को अपने साथ पैदल लेके जाऊं। और रही बात मेरी, तो मैं अकेले देखिए अभी घर से बाहर कभी नहीं निकली हूँ। या तो बच्चे रहते हैं साथ में, या तो जैसे कभी कभार ये रहते हैं, तो ये रहते तब तो मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं, क्योंकि बाइक है घर में, तो बाकी इनके साथ बाजार उजार का काम हो ही जाता है, जिस वजह से मैं नहीं जा सकी। और तकलीफ़ बहुत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दूसरे को तो बस
एक ब्लेम लगाना आता है तो उसके बाद दूर से ही बैठे बैठे जज कर देंगे, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हाँ सामने वाले को भी तो तकलीफ़ होती होगी। चलिए, वो ऐसा कमेंट तो खैर कभी नहीं करती थी, पहली बार वो ऐसा कमेंट करी हैं, थोड़ा तकलीफ़ हुआ। और उसके बाद फिर देखिए शाम को जो भी मतलब सब्ज़ी मुझे बनाना था, तो सब्ज़ी में मैं जैसे थोड़ा सा नेनुआ काट ली थी और लौकी काट ली थी, क्योंकि इस बीच हमारे यहाँ सादा ही खाना बन रहा है। बस 2-3 दिन की बात और है, मेरे ख्याल से ये मतलब 8 दिन हुआ है, अभी 8 या 9 दिन ऐसे हुआ है, बस 2-3 दिन की बात और है। उसके बाद तो फिर खाना बनने लगेगा। तो बस उसके बाद देखिए सब्जी उब्जी काट के और धुल के सब रख दी थी। और यहाँ पे मतलब जो किचन में पानी रखती ना, तो पानी ख़त्म हो गया था। तो ये जो कलसी या हंडा जो भी कहो, हमारे यहाँ पे ऐसे हंडा कहते हैं, वैसे तो कलसी भी से कहते हैं। तो बस इसे भर के मैं लेती आई थी किचन में, और जब तक लगा दे रही हूँ सारा बर्तन, और उसके बाद फिर मैं चल रही हूँ बनाऊँगी साथ ही साथ खाना। और यहाँ कुकर में ना मैं पहले नेनुआ की सब्ज़ी छोंक दी थी, मैं कहीं तब तक एक सब्ज़ी छोंक देती, क्योंकि ना एक तो ये सादा सब्ज़ी जो होती है ना, पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है कुकर में। कढ़ाई में रहता है ना, तो कढ़ाई में तो जल्दी से पक जाती है सब्ज़ी, लेकिन कुकर में अगर बंद करके सीटी लगाओ ना, तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी खाना बना रही हूँ। एक तो ना पता नहीं गैस में क्या हो गया, गैस भी इतना स्लो जलती है कि कोई भी सब्ज़ी पकाने चलो तो उसे आधा से पौना घंटा लग ही जाता है। तो फिर यहाँ पे देखिए नेनुआ की सब्ज़ी बन गई थी, और उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। और लौकी की सब्ज़ी ना दोस्तों, अगर कभी आप लोग घी में बनाइए, देसी घी में बनाइए ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है लौकी की सब्ज़ी। और कुछ नहीं, बस हरी मिर्च और जीरा का तड़का लगा के, अगर बहुत से लोग को तो पसंद है, मुझे तो टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है लौकी की सब्ज़ी में। और बहुत से लोग जैसे कि मम्मी हमारी टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद करती है लौकी की सब्ज़ी। खैर ये वाली लौकी की सब्ज़ी ना मम्मी नहीं खाती हैं, क्योंकि ना मम्मी लोग का मानना है कि जिसको पहले लड़के होते हैं तो वो ना तो लौकी मतलब जेठऊ जो होते हैं, जेठऊ लौकी या ककड़ी उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो मम्मी लौकी नहीं खाती। और रही बात मेरी, जैसे कि मेरा भी पहला बेटा ही है, तो मैं भी देखी जब ककड़ी तो यहाँ मिलती नहीं, तो इसलिए ककड़ी तो मेरा खाना होता नहीं। लेकिन हाँ लौकी की सब्ज़ी मुझे बहुत, एक छोड़ना होता है 2 में से, मतलब मम्मी लोग का मानना है। और मम्मी लोग का क्या, बहुत जगह पे मैं सुनी हूँ कि जिसको लड़के होते हैं पहले, तो उसे जेठऊ चीज़ मतलब जो पहली चीज़ होती है उसे नहीं खाना चाहिए। और लौकी की सब्जी छोंक दी हूँ, अब रह गया बस अब आटा लगा लूँगी, और आटा लगा के चलूँगी रोटी सेक के रख दूँगी, क्योंकि ना दिन का इंतजार करते ना तो 7:30 हो जाता है। और ये आज तो इन्हें भूख लगी रहती है, तो आज मैं थोड़ा जल्दी खाना बना दी, क्योंकि कल मुझे खाना बनाते बनाते 9 बज गया था। और देखिए जब दिन भर के तो ना इस बीच से कुछ खाते भी नहीं है दिन में खाना, क्योंकि मतलब जो बाहर से भी खाना लेते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला होता है, जो कि नहीं खाते हैं। अपना कुछ फ्रूट व्रूट खा के, जैसे हिरमाना है, खरबूजा, थोड़ा बहुत यही खा के रह जाते हैं। इसलिए मैं जल्दी खाना बना दी हूँ। अब बस रह गया सुबह आटा लगा के रोटी सेक के रख दूँगी। चावल नहीं डालूंगी, क्योंकि एक टिफिन चावल सुबह का बचा हुआ है, अगर एक खाएंगे तो मैं थोड़ा सा कुकर में ही फ्राई करके दे दूँगी, मतलब बिना प्याज व्याज के। तो बस चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो चलिए अब आप सबसे मैं अगले व्लॉग में मिलूँगी एक नई सुबह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।